नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 3 हफ्ते में दूसरी बार देश भर में बढ़ी सीएनजी की कीमतें। दिल्ली में 76 रुपए 69 पैसे प्रति किलोग्राम हुई सीएनजी की नई दर। सुरक्षा में चूक को लेकर आज संसद में हंगामे के आसार। विपक्ष की मांग सिक्योरिटी रिव्यू के लिए बनाई जाए जेपीसी। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में यूपीपीए के तहत केस दर्ज। पुलिस की स्पेशल सेल 5 गिरफ्तार आरोपियों से कर रही है पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने संसद की सुरक्षा में सेंध को बताया सुनियोजित घटना। कहा 2 नहीं बल्कि 6 आरोपियों ने घटना को दिया अंजाम। दिहाड़ी मजदूर से लेकर एमफिल तक है उपद्रव करने वाले आरोपी। इंजीनियर है मनोरंजन। किसान पिता बोले बेटा गलत है तो दे दो फांसी। अगले आदेश तक नहीं जारी होंगे संसद दर्शक दीर्घा के पास। लोकसभा महासचिव ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दी जानकारी। 76 कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी। न्याय संहिता विधेयक में यूएपीए के प्रावधानों को किया गया शामिल। शशि थरूर ने की डाकघर विधेयक 2023 की आलोचना। बोले प्रस्तावित विधेयक में किया गया आधा अधूरा सुधार। रक्षा मंत्रालय की निविदा में एमडीएल ने दिखाई रुचि। नौसेना के लिए भारत में ही 3 पनडुब्बियों का होगा निर्माण। आधार सेवाओं के लिए अत्यधिक शुल्क वसूली पर 50,000 जुर्माना। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर बोले निलंबन की भी होगी कार्रवाई। बेटे के अंतर्राष्ट्रीय सौदों के बचाव में घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति। बाइडेन बोले आरोप राजनीति से प्रेरित महाभियोग के लिए बैठी जांच। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नागरिक धोखाधड़ी मामले में सुनवाई पूरी। नेट बर्थ के बारे में गलत जानकारी के मामले में जल्द आ सकता है फैसला। पुतिन के पसंदीदा अखबार की उप संपादक की संदिग्ध तरीके से गई जान। एना से 1 साल पहले संपादक का भी हुआ था संदिग्ध निधन। यूएस फेड की ब्याज दरों में बदलाव न होने से झूमा अमेरिकी बाजार। भारत में सेंसेक्स की धमाकेदार शुरुआत। रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला निफ्टी। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष चुनने वाली बैठक को लेकर बोले कमलनाथ अभी राजनीति से रिटायर होने वाला नहीं, आखिरी सांस तक करूंगा काम। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में डल झील तो हिमाचल की पाइपलाइनों का पानी जमा। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत के कई राज्यों में बढ़ी ठंड। सिक्किम, बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्सों में छाएगा कोहरा। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इसरो खुद तैयार करेगा जीवन रक्षा प्रणाली यंत्र। मिशन गगनयान को लेकर एस सोमनाथ ने दी जानकारी। भारत में अवैध तरीके से रहने वाले 9 बांग्लादेशी महाराष्ट्र में गिरफ्तार। फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाने और पैसे ट्रांसफर करने का है आरोप। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण को लेकर जताई चिंता। का बंद हो अवशेष जलाना। प्रदूषण रोकने को न्यायिक निगरानी जरूरी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीसीबी हॉस्टल में बम बना रहा था छात्र। फटने से प्रभात का उड़ गया पंजा। सीने में छर्रे लगे, अस्पताल में भर्ती। संसद में इजराइल को कोसते कोसते तुर्की के संवाद को आया हार्ट अटैक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, लोग दे रहे प्रतिक्रियाएं। मोहन यादव के मध्य प्रदेश में सीएम बनने पर बोले तेज प्रताप। कहा यादव भगवान कृष्ण के वंशज, सम्मान मिलना अच्छी बात। जम्मू कश्मीर के राजौरी में केंद्र ने वन रक्षकों को भी थमाया हथियार। मुस्तैदी से वनों की रक्षा ही नहीं बल्कि आतंकियों का भी करेंगे सफाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इजराइल पर लगाया बड़ा आरोप। कहा मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ में देरी से जान को जोखिम। आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट राहत देगा या फिर जेल में रहना होगा, आएगा फैसला। मुंबई में 30 लाख के ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। भारत में इजरायली राजदूत गिलोन के आवास पर कार्यक्रम। बंधकों की रिहाई का आह्वान। मोदी सरकार का जताया आभार। शोधकर्ताओं का दावा धूम्रपान से सिकुड़ता है मस्तिष्क। नशा छोड़कर पाया जा सकता है समस्या पर नियंत्रण। नशे के लिए होता है 91% इंजेक्शन का इस्तेमाल। नई रिपोर्ट में लगभग हर दूसरा व्यक्ति हेपेटाइटिस सी से संक्रमित। ऋण पर सीलिंग मामले में केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केरल। राज्य सरकार ने केंद्र पर लगाया वित्तीय कार्यों में हस्तक्षेप का आरोप। महाराष्ट्र में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भानाफोड़। पुलिस ने सरगना को किया गिरफ्तार। 400 से ज्यादा पासपोर्ट जब्त। पीएम मोदी की डिग्री विवाद में केजरीवाल संजय सिंह को झटका। मानहानि मामले में सुनवाई स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज। सवैतनिक अवकाश नीति पर बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा महिलाओं के लिए मासिक धर्म बाधा नहीं, इसलिए जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे प्लेटफॉर्म शेड पर गिरा वाटर टैंक। नीचे खड़े 3 लोगों की गई जान। 30 से ज्यादा लोग हुए घायल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए निर्देश। पुणे लोकसभा सीट पर तुरंत कराएं उपचुनाव। नागालैंड में इस साल जब्त की गई 190 करोड़ की ड्रग्स। सुरक्षा बलों ने 456 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा के लिए बनी कमेटियां। हर जिले के बनाए गए प्रभारी, तय की गई जिम्मेदारियां।
आज आजमगढ़ और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। भारत संकल्प यात्रा के बाद पीएम मोदी के दौरा स्थल का लेंगे जायजा। बरेली की टीचर नेहा हसमत ने इस्लाम छोड़ अपनाया हिंदू धर्म, निकाह, 3 तलाक और हलाला के डर से लिया फैसला। ईडी ने अटैच की पूर्व डीएफओ किशन चंद की 32 करोड़ की संपत्ति। हरिद्वार जिले के विकास कार्यों में घोटालों को लेकर हुई कार्रवाई। देहरादून की रिलायंस ज्वेल्स डकैती का मुख्य आरोपी प्रिंस गिरफ्तार। बिहार से जल्द रिमांड पर लाएगी उत्तराखंड की पुलिस। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू दुबई रवाना। हिमाचल सरकार को 6000 करोड़ के निवेश आने की उम्मीद। यूरोप में सूती वस्त्रों की मांग घटने का हिमाचल में दिखा असर। बीबीएन में 3 उद्योग हुए बंद, 13,000 कामगार बेरोजगार। हिमाचल क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी दुबई फरार। पुलिस ने 16 आरोपियों के खिलाफ अदालत में दायर किया आरोप पत्र। भारतीय किसान यूनियन शंकर के प्रदेश मीडिया प्रभारी बने मनजीत सिंह। बोले संगठन के लिए मजबूती से करेंगे काम, समर्थकों ने जताई खुशी। बिजनौर के चांदपुर तहसील में महिला से मारपीट का वीडियो वायरल। जमीनी विवाद को लेकर महिला के देवर और चचेरे ससुर ने की पिटाई। जम्मू कश्मीर में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि। वित्त विभाग के प्रधान सचिव संतोष डी विद्या ने जारी किया आदेश। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक और सुविधा की हुई शुरुआत। अब भैरव घाटी के लिए ऑनलाइन मिलेगी टिकट। T20 सीरीज में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला। भारत हारा तो दक्षिण अफ्रीका से 8 साल बाद गंवा देगा सीरीज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।